नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। कल शिवरात्रि का पर्व है। जो भोले जल लेने के लिए गए थे, आज उनकी वापसी है। मैं अब जानकारी करूंगा भोलों से। चलिए अब मैं बात करता हूं। जो हमारे समर इंडिया चैनल से नए दर्शक हमारे जुड़े हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करता हूँ मैं। हाँ जी, पहले आप भोले बाबा की बम बोल दीजिए। बोल भोले की बम, एक बम बोल दीजिए। बोल भोले की, बोल भोले की, बोल भोले की, बोल भोले की। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। आप जो जल कहाँ से लेकर आते हैं? आप हर की पैड़ी से लेकर आए, तो वहाँ से आप पैदल लेकर आ रहे हैं। तो आप ये कलश में कितना जल है इसमें? कलश में जी किसी में 21 लीटर भी होता है, किसी में 11 है, किसी में 101 है, 51 तो मन के भाव क्या कर रहे हैं? जब आप जल लेकर आ रहे हैं तो क्या मन के भाव कर रहे हैं? जी मन के भाव तो यही करते हैं कि बस चलता ही जा, चलता ही जा। अच्छी कहते हैं कि अगर पैदल चला जाए तो आना बड़ा कठिन पड़ जाता है। नहीं, और जब 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 आप जल लेकर आ रहे हैं तो हाँ, किसकी महिमा है? इसके क्या भोले बाबा की महिमा है। जब उनके नाम को जपते हैं तो अपना आप ही चलते चले आते हैं, अपने आप ही चलते हैं। वैसे तो तो कितनी बार जल ले आए आप? हम तो ये दूसरी बार गए थे दूसरी बार। पैदल। तो मैं बात करूं प्रशासन की व्यवस्था की, तो कैसी व्यवस्था रही? प्रशासन की व्यवस्था भी देखो फिलहाल ठीक है सब जगह। अच्छा। यहाँ से और वहीं तक हरिद्वार तक कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह व्यवस्था बढ़िया है प्रशासन की। बोले जल से थोड़ा दूर रहो। तो आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ चलना? आदमपुर जाएंगे। तो आप अभी मैं भोले से बात कर रहा था कि हरिद्वार की मैं दूरी की बात करूं तो कितनी दूरी है आपके आदमपुर से हरिद्वार की? 220 किलोमीटर। तो ये सब भोले बाबा की महिमा है। 220 किलोमीटर गंगा जल रखकर कंधे पे आना, आप समझिए कि ये भोले बाबा की ही कृपा है कि किसी भी दिक्कत का किसी का कोई सामना भी नहीं कोई परेशानी नहीं। देखिए, मैं अभी भोले बाबा जी से इसी विषय में बात कर रहा था। और अब मैं जानकारी करूंगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेवादार अपने यहाँ पे जो सेवा के लिए जो टेंट यहाँ पर लगाए हैं और खाने भोजन की व्यवस्था वो भी यहाँ पर की गई है। तो भोले यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं जो कहते हैं कि सेवा करना बहुत बड़ा ये पुण्य काम है, बहुत धर्म का काम है। जो सेवादार हैं मैं इनसे भी जानकारी करूंगा। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे और जी आप कब से सेवा कर रहे हैं? मेरा नाम शिवयंत त्यागी, धवारसी से हूँ। लगभग 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया। ये सावन के महीने में हम भंडारा कराते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर यहाँ आते हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था, रुकने की, खाने पीने की सारी सेवा करके मन के भाव क्या? हाँ, बस आनंद मिलता है उसे। जो भोले वहाँ से कांवड़ लेके आते हैं, 200 किलोमीटर, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर हरिद्वार पड़ता है। वहाँ से जो कांवड़ लेके आते हैं वह उनका सेवा भाव, उनका जितनी हम सेवा कर लें वो आत्मा को मन से खुशी प्राप्त होती है कि ये इतनी लंबी शिव भक्ति करके आए हैं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें भोजन, जल पानी, सेवा ही मेवा है। हाँ, सेवा ही मेवा। आप नई युवा पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी के लिए जो कहते हैं कि आस्था, ये नई युवा पीढ़ी को क्या सिखाती है? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि सभी हिंदू समाज अपना जल लेकर आता है। सावन पवित्र महीने में पूरे महीने जल चढ़ता है, अलग अलग शिवलिंग पे जल चढ़ता है। और ना गर्मी देखते ना बारिश देखते, हर जगह कितने कठिन रास्तों में निकल कर आते हैं, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब कहीं भोला बाबा इतने कष्ट में देकर वो जल चढ़ता है, जब मन का भाव है वो कहीं जाके तो युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये पर्व होता है, कोई ना कोई हमें शिक्षा देता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पर्व को और बड़ा करना चाहिए, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना चाहिए हर जगह। तो अभी हम सेवादार से बात करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भोलों की रुकने की, ठहरने की यहाँ पे जो व्यवस्था है और भोजन यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो कहते हैं सेवा में एक विशेष। हाँ जी, और मैं भोले हैं, मैं इसमें जो जल लेकर आए हैं, तो मन के भाव क्या प्रेरणा दे रहे हैं? मन के भाव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भोलेनाथ का जल पैदल
अगर कांधे पर जल है तभी पैदल चल सकते हैं। जी। नहीं, हमें ये भरोसा है कि हम 2 किलोमीटर नहीं, पैदल कहते हैं चल सकते कि 200 किलोमीटर अगर आप पैदल हाँ, चलना चाहें बिना जल के तो नहीं आ हैं। पाएंगे। 2 किलोमीटर भी नहीं, 200 तो बहुत है, 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। यदि कांधे पे जल है तभी हम पैदल चल सकते हैं, और ये सब शक्ति जल से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त धन्यवाद। है। आज भोले तो आप देख रहे हैं कि इस समय और आप इस समय देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे भोजन यहाँ पे जो ग्रहण कर रहे हैं, और क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो मानव का वो सेवा करना है। और जो हम अभी मैंने जो ब्राह्मणी उनसे भी जानकारी करी, क्योंकि ये भोले बाबा की महिमा है जो जल लेकर 200 या 250 किलोमीटर जल लेकर कांधे पर आ जाते हैं। भोले बाबा की ही महिमा है। और जो मेरे सेवेदार भी समय सेवा कर रहे हैं उनसे भी जानकारी करी, सेवा करना ही सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, धर्म सिखाता है वो सेवा करना सिखाता है, क्योंकि सेवा करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आने वाले समय में सेवा के नए द्वार खुलते हैं। और जो हमारे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भोले। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो